Hello everyone, welcome to the channel. Today in this video we are going to read a short paragraph or essay on work is worship, यानी कि काम ही पूजा है। worship का मतलब होता है पूजा। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर कहा जाए कि सफलता की कुंजी क्या है तो कोई भी इंसान बताएगा कि हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर किसी को सफलता हासिल करनी है तो उसको मेहनत करनी चाहिए। इट इज़ द रियल वर्शिप ऑफ गॉड, और यही भगवान की सच्ची पूजा है। अगर हम ये करें कि दिन रात घंटी बजाते रहें, भगवान को याद करते रहें, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम पूरा ना करें, जो ड्यूटीज़ है उसकी वजह से लॉस हो रहा है किसी का, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक सच्ची पूजा भगवान की है। तो काम ही हमारी भक्ति है भगवान के प्रति, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मीन्स टू से काम करके। गॉड हैज़ सेंट अस टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़, इफ़ वी डू नॉट परफॉर्म दैम ही विल बी डिसप्लीज्ड विद अस। और भगवान जो है उन्होंने हमें किसी ना किसी पर्पस से इस धरती पर भेजा है ना। कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ काम हैं ऐसे जो हमारे लिए दिए गए हैं और वो हमें करने होते हैं। और अगर हम इनको नहीं करते हैं तो जो गॉड हैं वो हमसे डिसप्लीज्ड से नाखुश होते हैं, हमसे खुश नहीं होते भगवान, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाए। अ लेज़ी पर्सन ऑलवेज लुक्स सैड एंड डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी, whereas a hard worker who performs his duty is always happy and satisfied। अगर हम बात करें किसी आलसी इंसान की जो अपने काम को बिल्कुल भी नहीं करता है समय से, या जी चुराता है उससे, या आधे मन से करता है, तो कभी भी आप उस इंसान को देखोगे वो हमेशा दुखी दिखाई देगा, उदास दिखाई देगा, निराश ज़िंदगी से दिखाई देगा, है ना, और नाखुश भी दिखाई देगा साथ ही साथ। और उसके अलावा अगर हम हार्ड वर्कर की बात करें, जो मेहनती लोग होते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाते हैं, हमेशा वो खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं हर चीज़ से। दिस कीप्स हिम हेल्दी टू। और जो इंसान अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाता है वो इंसान खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ भी रहता है, उसको रोग वगैरह कोई भी नहीं होते, बीमारियों से उसका शरीर मुक्त रहता है। ही कैन फेस एनी चैलेंज ऑफ लाइफ, और उसकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आते हैं, चुनौती आते हैं, तो वो उनको बहुत ही वीरता के साथ अच्छे से फेस कर पाता है लाइफ में। ओके, टू बी सक्सेसफुल एंड टू प्रोग्रेस हार्ड वर्क इज़ एसेंशियल, यानी कि अगर आपको ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है, सक्सेसफुल बनना है, एक उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है, तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान बिफोर अस। अब हमारे सामने जापान का उदाहरण है। दो अ स्मॉल कंट्री, हालांकि एक छोटा सा देश है, जापान इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड नेशन। फिर भी जो जापान है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित और एडवांस्ड राष्ट्रों में से एक है। ग्रेट मैन लाइक इब्राहिम लिंकन, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एट्सेट्रा रोज टू सच हाइट्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अब अगर हम एक महान लोगों की बात करें जिनको हमने आज तक पढ़ा है, जिनके बारे में आज तक सुना है, जिनमें अब्राहम लिंकन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन सब ने एक सफलता हासिल की, एक नाम किया, एक ऊंचे पद को हासिल किया, इतनी ऊंचाइयों पर वो गए, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, मेहनत की। रेस्ट इज़ रस्ट, जो आराम है उसे कहा गया है कि वो हराम है। नेवर फॉरगेट सक्सेस इज़ 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंटेलिजेंस। अगर हम सक्सेस की बात करें तो 99% इसमें है परस्पिरेशन, यानी कि अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाना, पसीना बहाना, मेहनत करना, है ना, हर चीज़ के लिए। और सिर्फ 1% ऐसा है जिसमें कि एक बुद्धिमानी काम करती है, हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। मीन्स टू से इसका साफ मतलब है कि अगर कोई इंसान बहुत आलसी है, अपने काम को समय से नहीं करता,
हर चीज़ से जी चुराता है या आधे मन से करता है, तो बेशक वो बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वेयरएज़ जो लोग एक कह सकते हैं कि साधारण हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं तो वो ऊंचाइयों को हासिल अपनी ज़िंदगी में करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मेहनत करनी चाहिए, है ना। वर्क को एक वर्शिप की तरह मानना चाहिए। ओके, वर्क को क्या मानना चाहिए? एक पूजा की तरह काम को मानना चाहिए अपने, और उससे कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। सो आज की ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आज के बाद आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और मेहनत करेंगे अपने आने वाली ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।